कोरोना से बचने के लिए हवन करोना। नवाकोट आर्य समाज ने मनाया ऋषि बोध उत्सव। पथिक के भजनों से पथिक को नमन। शहर के आर्य समाजी पहुंचे समारोह में। कोरोना के खात्मे के लिए आहुति डाली। महिला शक्ति को सम्मान। लाइव भारत की खास कवरेज। किर्वन्तो विश्चार्यं सर्वे भवन्तु सुखिना एवं मनोरभव की कल्याणकारी भावनाओं से पूरे विश्व को दशा और दिशा देने वाले महर्षि दयानंद जी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज के इस ऋषि बोधोत्सव के शुभ अवसर पर इसको सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले आर्य समाज के मेरे सम्मानीय प्रधान भाई और सचिव हमारे एडवोकेट भगत जी, जो कि समाज सेवा में भी जुड़े हुए, बड़े प्यार से बुलाते हैं और अपनी विद्वता से पूरे इस मंच को सुशोभित कर रहे हुए मेरे सम्मानीय भाई हैं। और मेरी योग माता जी बड़ी कहना चाहिए कि सौभाग्यशाली है कि राजकुमार जी जैसा इनको बेटा मिला। वो भी सौभाग्यशाली है कि उनका भी अपने माँ के प्रति बहुत समर्पण है। और मेरे समस्त आर्य भाइयों और बहनों, जो कि एक ऋषि दयानंद जी के जो हैं वो सच्चे सिपाही हैं और इस पत्रकारिता जगत को अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मुखरित कर रहे मेरे भाई रमेश शुक्ला जी सफर और बाकी मेरे जो मीडिया के भाई आए हुए हैं। आज हमारे लिए बड़ा चिंतन का विषय है ऋषि बोधोत्सव। इसका मतलब क्या है कि ऋषि को क्या बोध हुआ, क्या आज उनको पता चला, क्या हमने उसको अपने जीवन में अपनाया, अपने समाज में उसको जो है वो हमने एक कहना चाहिए सार्थकता प्रदान की क्या। आज के दिन उनको पता चला कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने मनुष्य जन्म क्यों दिया है और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, और वो है मोक्ष। क्योंकि मानव जन्म मिला ही इसलिए है और 60-70 वर्ष तक हमको जीना होता है। उसके लिए हमारे उद्देश्य हो जाते हैं अपने जीवन को बनाना, अपने कैरियर को बनाना, अपने बच्चों के कैरियर को बनाना, मकान बनाना, कारें खरीदना, घर खरीदना आदि। और हम खत्म हो जाते हैं। अपने बच्चों को भी जो है वो ये बात जो है वो नहीं बता पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, कहना चाहिए। तो आज ये बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय है मोक्ष। मोक्ष है क्या? मोक्ष जन्म मरण से हमेशा के लिए छुट्टी नहीं है। हाँ, ईश्वर के चरणों में आनंदित रहना। कितनी देर तक? बहुत बड़े काल तक। 31 नील तस्कर 40 अरब वर्ष तक, जब 36,000 बार सृष्टि जो है वो प्रलय होती है और 36,000 बार जो है वो सृष्टि का सृजन होता है। तो इतना लंबी अवधि जिसमें कि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए
कि हम ईश्वर की गोद को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, और उसके लिए हमें क्या कर्म करने हैं और महर्षि जी ने हमें क्या कर्म दिए हैं। यज्ञ, उपासना, कर्म, कर्मों को उन्होंने बहुत सरल। शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सर्वं शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जबले वैदिक धर्म की जय जय की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा जुबले शोभ है। वैदिक ज्ञान एक बार लंबी आवाज से करेंगे। आर्य समाज नवाकोट की ओर से ऋषि बोधोत्सव महाशिवरात्रि पर्व, तो आप सबको लाख लाख बधाई। तो ये नवाकोट है और आर्य समाज है, अलग अलग आर्य समाज के यहाँ प्रतिनिधि आए हैं। अभी अभी शास्त्री जी ने कहा है उनके पास कोरोना की दवा है, कोरोना की दवा है। तो कोरोना की दवा क्या है, हम शास्त्री जी से पूछेंगे। हमारे साथ है विजय शास्त्री जी। तो विजय शास्त्री जी, कोरोना की क्या दवा आपने दी है आज? ऐसा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा है कि यज्ञ मौसम के समय में, ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन सी होती हैं, सर्द ऋतु में, शिशिर ऋतु में कौन कौन सी होती हैं, वो जड़ी बूटियों में से मुख्य गिलोब कहा गया है, जिसको सोम रस भी कहते हैं, अमृत रस भी कहते हैं, और ब्रह्म बूटी कहा है। ब्रह्म बूटी बहुत कड़वी होती है, सुखा करके यज्ञ में डाली जाती है, और पीली सरसों भी डाली जाती है, और बहुत सी औषधियाँ इसमें, ये अपने तुलसी है, तुलसी के पत्ते सुखा करके उसमें डाले जाते हैं, और बहुत सी ऐसी औषधियों सामग्री के अंदर जो हमारी जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं, उस जो रामदेव जी ने सामग्री बनाई है, जो हमारे धर्मपाल जी ने सामग्री बनाई हुई है, और घी आदि शुद्ध जो है डाल करके देसी घी का जब प्रयोग किया जाता है, वेद मंत्र बोले जाते हैं, तो गिलो जो आपसे केवल मैंने एक प्रश्न किया है, कोरोना के लिए हवन करना जरूरी है क्या? ये बताइए आप। हाँ जी, हवन जरूरी है। हवन जरूरी है, हाँ जी। अच्छा ये बताइए, आप कुरीतियों को मिटाने के लिए ऋषि बोधोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की, लेकिन डीएवी शिक्षण संस्थाएं जो हैं, आज जो डीएवी पब्लिक स्कूल है, वो आर्य समाज को कितना तवज्जो देता है? ऐसा है कि डीएवी जो है वो आर्य समाज की तरफ पूरा तवक्को दे रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पिछली बातों को छोड़ दो, आगे बड़ा, जब से पूनम सूर्य जी प्रधान बने हैं वो आर्य समाज, पूनम सूर्य प्रधान बने, एक प्रभात फेरी तो पूरे आर्य समाज अमृतसर में तो आप निकाल नहीं सकते। एक मंच पे अलग अलग आप बटे हुए हैं और आप लोगों के जोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो पुरानी बातें हो गई हैं, आप देखो 25 साल से मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे है अभी हमने ऐसे नहीं, जोड़ना तो आर्य समाज का पहला काम है। कहाँ जुड़ा हुआ है कोई प्रकाश चंद्र थे तब कितने लोग, देखो 3-4 कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, नगर में भी चल रहा है। वो नहीं आर्य समाज सबसे बड़े कुरीतियों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। उनके विचारों में कितना हम चल पा रहे हैं, सच्चाई से बताइएगा। हमें चलना चाहिए, हम बातें ज़्यादा करते हैं और प्रैक्टिकल कम करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम आपको एक ऐसी माता से मिलाते हैं जो योगा माता है, और सबसे बड़ी बात ये उम्र देखिए और योग सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, महर्षि दयानंद जी ने भी योग का सहारा लिया। कितने साल की आपकी उम्र है, बता सकती हैं आप? 80 साल की। 80 साल। तो योगा आप सिखाती हैं, तो योगा माता हैं, योग माता आप कहलाती हैं। कहाँ सिखाती हैं आप? आर्मी जड़ी उत्थे भी जाता, मेरा काका जाता, मैं भी जाती। बहुत बड़ी बात है, तो योग माता है। सबसे बड़ी बात, हम स्वराज ग्रोह की बात करें तो कई प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्रियों ने उन्हें सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात है, पंजाब सरकार ने कोई आज तक सम्मान दिया। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को अधिकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिलाया। आपने भी बताया कि शिक्षा अगर शुरू की, वेद पढ़ना शुरू किया तो महिलाओं के लिए तो सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज़ादी की भी। तो कितना हम याद रखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती को किताबों में?
मुझे लगता है कि किताबों में तो महर्षि दयानंद जी के बारे में सिलेबस, क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ, नहीं है, और इसको जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में जो है एक कहना चाहिए कि चैप्टर के रूप में इसको ज़रूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज इतना बड़ा बोधोत्सव है। बोधोत्सव का मतलब क्या होता है कि कैसे हमें जो है मनुष्य का जन्म मिला, क्यों मिला, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है केवल और केवल मोक्ष पाना। और मोक्ष की अवधि जो है वो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक है, जबकि 36,000 सृष्टि बनती है और 36,000 बार जो है वो प्रलय होता है। तो आप ही बताइए, जब हमें इतना बड़ा मैसेज जो है वो महर्षि दयानंद जी के द्वारा, वेदों जी के द्वारा मिला है, तो अवश्य ही जो है कितना मान पा रहे हैं। बात ये है, महर्षि दयानंद सरस्वती को हम आपकी बात कराएं तो यहाँ पे जितने भी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, अगर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और जितने भी हैं, इन्होंने माना है महर्षि दयानंद सरस्वती को। और सबसे बड़ा, देश को आज़ादी की पहली आवाज़ उठाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती को हमने किताबों में नहीं आज तक रखा, किताबों में नहीं रखा, और अगर रखा भी तो वो औपचारिकता ही। तो कहाँ है महर्षि दयानंद जी? हाँ, रखना चाहिए। मैं तो आवाज उठानी चाहिए। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज कहाँ टिका है? आर्य समाज, हम आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज की शिक्षण संस्था पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आर्य समाज किताबें बाहर से छपवाता है, क्योंकि डीएवी शिक्षण संस्था है। तो वहाँ में दयानंद सरस्वती कहाँ है? महर्षि दयानंद सरस्वती टंकारा कहाँ है? कहाँ है आर्य समाज की डीएवी? कहाँ शिक्षण संस्था है? जब वो अपने ही जिन्होंने उनको जन्म दिया संस्था को, उनको ही नहीं पढ़ा रहे। महर्षि दयानंद सरस्वती का पाठ गायब। और डीएवी स्कूलों से क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, बिल्कुल गायब नहीं कह सकते, पाठ पढ़ाते हैं वहाँ पर, ये बिल्कुल पढ़ाते हैं, किताबों में भी पढ़ाते हैं। ये कहना कि किताबों में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कितना पढ़ते हैं बच्चे? कितना बच्चे पढ़ते हैं? कितना बच्चे जागरूक हैं डीएवी के? और कितने डीएवी में पढ़ाने वाले बच्चे के माँ बाप जो हैं, कितना वो विचारधारा मानते हैं महर्षि दयानंद को? बताता हूँ आपको। एक्चुअली आज़ादी के बाद जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमारा गलत था। मैकाले ने हमारा सिस्टम को बिल्कुल गलत कर दिया था। तो उसके बाद अभी 5-10 साल से सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है, और हमारा ये इस धार्मिक पर्टिकुलरली आर्य समाज की तरफ रुझान। बहुत बड़ी बात है। तो आप प्रचार करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं, वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। ये बताइएगा कि वैदिक धर्म का प्रचार हम दिल से करते हैं या केवल वैसे ही औपचारिकता तौर पे करते हैं? और वैदिक धर्म के प्रचार के बाद हम कितना इतिहास बदल चुके हैं? हम महर्षि दयानंद को कितना भुला रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं उनके विचारों को, जब हम खुद ही एक नहीं हैं? हाँ, ये बात सत्य है कि कुछ विकृतियाँ आई हैं कि हम एक नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आर्य समाज का ये वैदिक सिद्धांतों का प्रचार नहीं हो रहा है। बढ़ चढ़ कर हो रहा है, क्योंकि आर्य समाज के बहुत से सिद्धांतों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है, और उसे अपने हाथों में लेकर के वो करते भी रहे हैं। हम भी अपने अपने क्षेत्र के ऊपर जो है उन सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। युवा पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने का काम जो है वो सर्वोत्तम है, और ये केवल मात्र आर्य समाज सिखाता है। इसलिए आर्य समाज की जो क्रांति है वो ये नहीं कह सकते कि नहीं, अभी भी जो है वो जन जन के अंदर है, चाहे हम उनका नाम ले चलें कि क्रांति है, जन जन के अंदर है। तो आपको हम बताएं कि यहाँ पर अब प्रसाद चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं सब आर्य समाज के लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे भजन गाए गए, और उपदेशक जो आए थे उन्होंने राह बताई, सच्चाई की राह और जीने की राह और राष्ट्र की राह। और राष्ट्र इसे मानता है महर्षि दयानंद सरस्वती के दिखाए हुए कदमों पे यह राष्ट्र चलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज ये थी यहाँ पर ऋषि बोधोत्सव महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मनाया जा रहा था। तो हम नवाकोट के आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज ही कहता है कि दूरियां ठीक नहीं, मोहब्बत का संदेश देता है, मजहब भुला के एक बात करता है। महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने बाबा नानक की वाणी भी, गीता का भी प्रचार किया, और प्रचार किया देश दुनिया में। तो देश दुनिया में उन्होंने प्रचार किया। तो ये आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, और यहाँ पर चल रहा है लंगर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लंगर चल रहा है। और यहाँ पे आर्य समाज के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे लोग आए हैं। तो ये स्पेशल आपको आर्य समाज बदलने की राह को आर्य समाज कहते हैं। तो आर्य समाज बदलने की राह है, और इसी राह पर हम चलते हुए और चल दें। और कुल मिला के आज आर्य समाज नवाकोट की ओर से यहाँ पर जिस तरह से आप स्वागत है, तो स्वागत है उन आर्य विचारों का, जहाँ महिलाओं को सबसे आगे आने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था, और कहा था कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो आज़ादी की पहली लड़ाई, पहली आवाज़ बुलंद करने वाले और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने असली शिव की पूजा के लिए जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और आज देश दुनिया उन्हें मानती है। देवी शिक्षण संस्था हो या आर्य समाज, उन्हीं की देन है। तो ये स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।
ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।